भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं हूं संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज का मामला थोड़ा अलग है, थोड़ा डीप भी है और थोड़ा पॉलिटिकल भी है और इसके साथ बहुत डेंजरस भी है दोस्तों। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन वॉर के सबसे बड़े मोड़ की और उस लीक्ड फोन कॉल की जिसने वॉशिंगटन, मॉस्को और यूक्रेन तीनों जगह एक तरीके से तूफान खड़ा कर दिया है दोस्तों। कहानी शुरू होती है स्टीव विटकॉफ से। ये वही यूएस के एनवॉय हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में रशिया यूक्रेन पीस प्लान बनाने के लिए काम दिया था। अब लीक क्या हुआ? लीक हुआ एक पूरा फोन कॉल जिसमें विटकॉफ मॉस्को को समझा रहे थे कि ट्रंप को पीस डील कैसे बेचनी है। आप समझ रहे मेरी बात? ट्रंप को पीस डील कैसे बेचनी है, ट्रंप से कैसे बात करनी है, ये विटकॉफ बता रहे हैं मॉस्को को। और अपनी बातों को पिच कैसे करना है और उसमें क्या बातें कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं कि आप उनकी खूब तारीफ करो और ये कहो कि गाजा में जो पीस प्लान है वो 100% कामयाब है और उसके लिए आपको अवार्ड मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए था। यू हैव डन ए फैंटास्टिक जॉब। ये सब बोलिए और उसके बाद अपनी बात रखिए। ये दोस्तों इतनी अजीब बात है। अगर ये चीज इंडिया में होती तो अपोजिशन क्या करता और मेन न्यूज होती सब जगह। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ? ट्रंप ने कहा नहीं, ऐसा तो होता ही है। सोचिए, यूएस का एनवॉय रशिया को समझा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से को मनाना कैसे है। ये बात तो अकेले में भी भारी है, लेकिन जब ये कॉल लीक हो जाए तो भाई साहब इसके आगे और कुछ नहीं। और जैसे ये कॉल लीक हुई, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो रशिया ने साफ बोल दिया भैया हम यूक्रेन पीस डील में किसी भी बड़े कंसेशन के लिए तैयार नहीं है। इनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है सरगाई ryabkov, उन्होंने बहुत खुल के कहा कि हमारे की पॉइंट्स पर कोई भी रियायत इम्पॉसिबल है। ये स्टेटमेंट उन्होंने वेंसडे को दिया मॉस्को में। वेंसडे मतलब कल के दिन में। और यहीं से जो ये पूरी क्राइसिस है उसकी अगली लेयर खुलती है। अब आइए एक अगले मोड़ पे। विटकॉफ अगले हफ्ते मॉस्को जा रहे हैं। अच्छा, इस बार वो अकेले नहीं जा रहे, उनके साथ कई यूएस के सीनियर ऑफिसर्स भी जा रहे हैं और मीटिंग करेंगे किससे? पुतिन से। अच्छा, ट्रंप जो आज अपने वो एयरफोर्स वन पे थे तो वहां से उन्होंने चीज की पुष्टि भी की थी। और एक बड़ी मजेदार बात, इस नेगोशिएशन में जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ये वही कुशनर हैं जिन्होंने इजराइल और हमास के बीच में भी सीज फायर डील में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी क्रिस्टोफ के साथ। और ये उनके ट्रंप के दामाद भी हैं। मतलब फिर भी यहां पे ट्रंप का फैमिली बिजनेस शुरू हो गया। और अब यहां से अगली टेंशन शुरू होती है। कीव का क्या डर है? उसका ये डर है, और ये बात बिल्कुल 100% सही है, उसका ये डर है कि जो ये पीस प्लान है ये रशिया के फेवर में है। इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं, पूरे 28 पॉइंट का। बाद में वो अभी 19 पॉइंट का हो गया है, लेकिन मैंने 28 पॉइंट पे बनाया था और एक एक पॉइंट बताया था कि कैसे ये बिल्कुल रशिया के फेवर में है। और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये यूएस ने प्लान बनाया है, ऐसे लगता है कि ये पुतिन ने प्लान बनाया है और अमेरिका को दे दिया कि आप उसको रिलीज कर दो, और वो भी अंडर द कारपेट। मतलब वो अभी तक जो प्लान है वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, लीक किया गया है। इतने बड़े बड़े प्लान कैसे लीक हो जाते हैं भाई? इंडिया में तो पेपर लीक होते ही सुना था, लेकिन इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट भी लीक हो जाते हैं, वो भी यूएस से। कमाल है। और कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी चलिए जेलेंस्की ने क्या बोला है दोस्तों। उन्होंने बोला कि भाई यूएस बैक का जो ये फ्रेमवर्क है और जो ये बात है, हम इससे बात करने को तैयार हैं। लेकिन पूरे कीव को और यूरोपियन अलाइज को एक बहुत तगड़ा डर लग रहा है। क्यों? वो इसलिए कि जो प्लान लीक हुआ है उसमें मैंने पहले बताया कि पूरा मॉस्को के फेवर में है, लेकिन 3 बड़े पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं। एक, यूक्रेन को नाटो में नहीं जाने दिया जाएगा, जिससे ये वार शुरू हुई साहब। अगर यूक्रेन पहले ही मान जाता तो ये वॉर ही नहीं होती।
अब यूक्रेन को के पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, रशिया ने जो 20% टेरिटरी पकड़े बैठा है उसे लीगली एक्सेप्ट कर दिया जाए। और यहां पे ज़ेलेंस्की ने बोला था कि मैं 1 इंच भी यूक्रेन की भूमि रशिया को नहीं लेने दूंगा। इवन उसने क्रीमिया को भी बोला था कि आप हमको वापस कीजिए। और तीसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट था वो यूक्रेन की आर्मी का साइज लिमिट करना, कि पूरा जो है वो 6 लाख से ज्यादा फौज रख नहीं सकता। लेकिन हाँ, इसमें यूएस कहता है कि इस चीज में डिस्कस किया जा सकता है, वी हैव टू टॉक। और जो आपकी ओरिजिनल आर्मी की साइज है 8,80,000, उसको आप रख सकते हैं। लेकिन ये भी डिसाइडेड नहीं है, एंड वो डिसाइड होगा जब पुतिन और ट्रंप आपस में मिलेंगे। और यही सब रीजन है, जो 28 पॉइंट है, अगर एक एक करके आप देखिए, और यही रीजन है जो कीव क्या कहता है, ये पीस प्लान नहीं है, ये सरेंडर प्लान है। और मैं बताऊं, अब आपको बताता हूं वॉशिंगटन में क्या हो रहा है। वॉशिंगटन में भी हलचल है। रिपब्लिकन्स खुद ट्रंप से नाराज हैं इस मामले में। अपनी ही पार्टी के लोग, रिपब्लिकन लोग, वो खुल के विरोध कर रहे हैं ट्रंप का इस बारे में। एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनका नाम है ब्रेन फिट्जपैट्रिक। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये साइड शोज और सीक्रेट मीटिंग्स बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो विटकॉफ की कॉल है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। मतलब वो मानते हैं कि ट्रंप की कमजोरी है कि कोई उनसे उनकी तारीफ करे, पैरों में गिर जाए तो वो सब माफ कर देते हैं, और जो वो कहे वो करते हैं। और ये बात पाकिस्तान ने ये कला सीख ली है दोस्तों। आसिम मुनीर और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, पैरों में गिरे रहते हैं, कुत्ते बन के चलते हैं ट्रंप के। अब जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे ट्रंप बोलते हैं। जो जो ये बोलते हैं बोल दीजिए प्लीज, ट्रंप वही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बटरिंग बहुत ज्यादा पसंद है, और जो काम मोदी करते नहीं है, इसीलिए मोदी जी की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। और G20 के बाद तो कह रहे हैं, हम कहते हैं छत फाड़ के निकल गई है उनकी पॉपुलैरिटी। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े नेता के सामने झुके नहीं है। तो उनका विल्कॉफ खुद बोल रहा है कि भैया तारीफ कर दो, वो पागल आदमी है, उसकी तारीफ करो यार, वो मान जाएगा। पहले तारीफ करो, फिर अपनी जितनी भी शर्तें वो रख दो उसके सामने। कमाल है। चलिए, अच्छा, दूसरे एक आपके ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, मिच मैककोनल। ये बड़े पावरफुल लीडर में आते हैं। उन्होंने भी बोला कि रशिया को रिवार्ड करने वाला कोई भी डील का कागज उसकी कीमत कागज से ज्यादा नहीं है। मतलब हम को रशिया को आपने कोई भी रिवार्ड दिया, कोई भी डील की, उसको हम नहीं मानते हैं। वो एक तरीके से ये बोलना चाह रहे हैं अमेरिका न्यूट्रल नहीं है। मतलब अमेरिका को यूक्रेन का साथ देना चाहिए, और किसी भी हालत में आपको रशिया का साथ नहीं देना चाहिए। ये एक दोस्तों अनसुना हुआ क्रिटिसिज्म है। मतलब ट्रंप के दूसरे टर्म में रिपब्लिकन्स का ऐसा रिबेलियन हमने पहली बार देखा दोस्तों। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं, मैंने पहले बताया था कि भाई पीस प्रोग्रेस में ये बड़ी जो है वो प्रोग्रेस हो रही है, प्रोसेस ठीक से चल रहा है, मॉस्को हमको कंसेशंस दे रहा है। अब देखिए मजेदार बात यहां पे क्या है, रशिया उसी वक्त कह रहा है कि हम कोई कंसेशन नहीं दे रहे, और ट्रंप उसी वक्त बोल रहे हैं कि रशिया कंसेशन दे रहा है। दोनों तरफ के स्टेटमेंट दूसरे से उलट चल रहे हैं। अब यहां से यह समझ में आता है कि भैया अंदरूनी खाने में कुछ ना कुछ चल रहा है। कौन क्या सोच रहा है? या तो ट्रंप और पुतिन की आपस में बात हो चुकी है, और ये पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। यह भी एक रीजन हो सकता है। और ये जो न्यूज की रिकॉर्डिंग है की बात की विल्कॉफ और उनके लीडर की, वो ब्लूमबर्ग ने न्यूज में दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी। और ये किससे किसके बीच हुई थी ये भी मैं आपको बता दूं। ये रशियन का जो एड है यूरी उसाकोव, उनकी है, और विडकॉफ के बीच की है। ठीक है ना? तो चलिए, ये बात तो हो गई कि अब जो है वो क्या है। अब आगे क्या है? रशिया कह रहा है कि ये लीक जो हुई है रिपोर्ट और ये आपकी बातें, ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर है, यानी साइकोलॉजिकल वार कर रहा है अमेरिका, नेगोशिएशन को सैबोटेज कर रहा है अमेरिका, और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कर रहा है अमेरिका, सब एक साथ कर रहा है। इसीलिए ये सब चीजें इन्होंने लीक की हैं। और बहुत बढ़िया बात दोस्तों, ट्रंप को जब मीडिया ने पूछा कि भाई विटकॉफ रशियन ऑफिशियल को कोचिंग क्यों दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दिस इज व्हाट ए डील मेकर डज।
स्टैंडर्ड नेगोशिएशन। मतलब क्या बात है, ट्रम्प कह रहा है कि नॉर्मल डिप्लोमेसी है, लेकिन पूरा वेस्ट कह रहा है कि यह बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट है। आप किसी की तारीफ करके कोई भी काम करा लो, सही या गलत, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये पीस डील है, अमेरिका कहता है ये डील क्लोज हो गई है, अब हमको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल क्लोज है। और रशिया कहता है कि नहीं जी, एब्सोल्युटली नॉट। ये इमरान खान वाला सेंटेंस, एब्सोल्युटली नॉट, कोई क्लोज डील नहीं है अभी। अच्छा, तो ये बिल्कुल प्री मैच्योर है। जो नेक्स्ट वीक जब मीटिंग होगी विल्कॉफ की पुतिन के साथ, तो सही बात में सामने आएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब दोस्तों, आपको ये पता है कि मतलब 2022 के इन्वेजन के बाद रशिया ने करीब 20% टेरिटरी पे तो कब्जा करके बैठ गया है, और 2025 में इतने तेजी के साथ यह मार रहा है कि अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कीव के पास कि रशिया के सामने सरेंडर करे। और यूरोप और यूक्रेन अब दोनों कह रहे हैं भाई ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, ये इंपीरियल टाइप का लैंड ग्रैब है और रशिया को ये रिवॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये जमीन जो है वो नहीं देनी चाहिए रशिया को। और इसमें पुतिन क्या बोल रहे हैं? पुतिन कह रहे हैं कि वेस्ट ने 1991 में जो यूएसएसआर कोलैप्स हुआ है उसमें रशिया को बहुत ह्यूमिलेट किया था। नाटो ने रशिया के बॉर्डर्स के पास आके पूरा एनक्रोच किया था, और यूक्रेन का वॉर एक टर्निंग पॉइंट है। मतलब रशिया कह रहा है कि वो अपना जो उसे आप क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उसको वापस ले रहा है। और ये जो पूरा नैरेटिव है, ये मॉस्को की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है उसको बिल्कुल जस्टिफाई करता है दोस्तों। अब लास्ट में बोलता हूं, असली सवाल क्या है? क्या ट्रंप एक ऐसे पीस प्लान को फाइनल करना चाहते हैं जिसमें रशिया को फायदा ही फायदा है, या फिर ये सब केवल एक डिप्लोमेटिक प्रेशर की टैक्टिक्स है? क्या यूएस के जो इन्वॉय हैं विटकॉफ, ये अपनी साइड से नेगोशिएशन को बाईपास कर रहे हैं, या वो ट्रंप की स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं कि डील बनाओ, किसी तरीके से डील करो, खत्म करो? और सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, कि जो ब्लूमबर्ग की लीक रिपोर्ट है, ये जानबूझ के की गई है कि डील फेल हो जाए या डील पास हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन को मजबूर किया जा रहा है कि वो एक ऐसी पीस डील साइन करे जो कि वो दिल से स्वीकार नहीं करना चाहता? क्योंकि इसमें ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि एक बार ये एक्सेप्ट कर लिया, 20% टेरिटरी यूएस उसको रशिया को चली गई, नेटो में आप जा नहीं सकते, आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा वहां पे, इलेक्शन करा दिया यूक्रेन में, तो किसी भी हालत में ज़ेलेंस्की दोबारा नहीं आ सकते। तो ये मतलब हिटिंग योर ओन फुट वाली बात है। वो मरेगा, या तो जेल जाएगा या वहां से भागेगा, कुछ ना कुछ उसका होगा अगर वो उसको मान लेता है। तो इसीलिए ज़ेलेंस्की चाहता है हमको कुछ तो मिले यार। अमेरिका कुछ भी देने को तैयार नहीं है, हर चीज रशिया को दे रहा है। और मैं बिल्कुल फाइनली आपको एक बात बताना चाहता हूं 1 मिनट में दोस्तों, ये मामला सिर्फ ट्रंप और पुतिन की डील का नहीं है, ये पूरे पिछले 4 साल से जो एक तरीके से मैं बोलूं यूरोप की सबसे बड़ी वॉर है। हालांकि यूक्रेन हिस्सा नहीं है यूरोप का, लेकिन ये वॉर आजकल मुझे लगता है कि यूरोप और रशिया के बीच में है। उसका पूरा डायरेक्शन अब ये डिसाइड करेगी ये वॉर। दुनिया का पूरा जो पावर का बैलेंस है उसका ये टेस्ट है। कीव डर में है, यूरोप सस्पिशियस है, वॉशिंगटन डिसाइडेड है, और मॉस्को कह रहा है कि हम कोई कंसेशन नहीं देंगे। तो दोस्तों, अगले 10 या 15 दिन ये पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत चीज बदलने वाली है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।